वहाँ से पाक फौज की मेहरबानी से निकले, और वरना हम कहाँ निकल सकते थे। तो पाक फौज जवानों की मेहरबानी, इसने हमको इधर ले आए। अल्लाह का शुक्र है, अब खैरियत से हम लोग घर पहुंच गए हैं। सुबह पहुंच जाएंगे। आर्मी वालों ने भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया, एफसी वालों ने भी। मुश्किल वक्त था लेकिन अल्लाह पाक ने मदद की। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। 2-3 दिन उधर फंसे हुए, ना कुछ खाया ना पिया, उधर से ही ऐसे ही थे। सानिया पेश आया 12:50 का टाइम था जब हम मस्क के दरमियान सेंटर में और सिब्बी से थोड़ा पीछे, तकरीबन 1 घंटा पीछे थे सिब्बी के। 1 घंटे बाद हमें सिब्बी पहुंच जाना था। जाफर एक्सप्रेस के मजीद 47 मुसाफिर मत से कोयटा पहुंचा दिए गए। जाफर एक्सप्रेस हमले के 29 जख्मी कोयटा मुंतकिल कर दिए गए। 16 जख्मियों को CMH और 13 को सिविल अस्पताल लाया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। जख्मियों का कहना है कि पाक फौज ने उनकी भरपूर मदद की। मुझे जो इन्होंने पहला रॉकेट लॉन्चर फायर किया था ना, मुझे उसका शेल लगा ये थोड़ा सा गर्दन के नीचे। अगर आर्मी नहीं आती थी आज तो उन्होंने कहा था हम जितने लोग बैठे हुए हैं सबको एक्सपायर करेंगे। वो उन्होंने बहुत हमें अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत ज़्यादा रिस्पांस किया। मतलब हमें उठाकर लेकर गए। मैं तो चल नहीं सकता था बिल्कुल, दोनों पाँव पे मेरे वो टांगों पे मेरी गोलियाँ लगी हुई थी। वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह खैर ऑफिस से आज कोयटा पहुँच गए, बहुत खुशी हुई। और जैसे कि बाबा बता रहे हैं कि पाक फ़ौज हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करती आई है और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा करेगी। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े ने गेम के रूल्स तब्दील कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाने वाले तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से कबल ही ट्रेन के 21 मुसाफिरों को शहीद कर दिया था। वाक़े में FC के 4 जवान शहीद हुए। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में थे। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के निशानेबाजों ने खुदकुश बमबारों को हलाक किया। ऑपरेशन में आर्मी, FC, SSG और एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। मंगल को 100 से ज़ायद मुसाफिरों को बाजियाब कराया गया था। बुध की शाम तक तमाम मगवी मुसाफिरों को बाजियाब कराया गया। मुसाफिरों की वजह से इंतहाई एहतियात के साथ क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों का दीन इस्लाम पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि जैसे ही वाक़या हुआ चंद मिनटों में भारतीय मीडिया पर गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हुई। पुरानी तस्वीर, वीडियोज़ और AI वीडियोज़ भारतीय मीडिया पर नशर की गईं। ये दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ जाहिर करते हैं। ऐसे मौक़ों पर कुछ मखसूस सियासी अनासर मुल्क में भी बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो रियासत और अवाम के शाना बशाना खड़े हों। दहशतगर्दी के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आते हैं। अवाम को बखूबी अब इस इंतशारी सियासत के पीछे हाथ भी समझ आ रहे हैं। बम ब्लास्ट हुआ है और हमारी बस ट्रेन जो है रेल हो गई है। हमने इमरजेंसी लगाई है, गाड़ी खड़ी की। उसके बाद जो है जो आ गए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी इंजन पे। और उसके बाद 27-28 घंटे हम जो है इंजन पे ही बैठे रहे। पाक फौज की माशाल्लाह बर वक्त कार्रवाई, उन्होंने ऑपरेशन किया। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर अमजद यासीन दहशतगर्दों के हमले में महफूज रहे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बम धमाका हुआ, उसके बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। हमलावर आए और इंजन पर फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए नीचे बैठ गए थे। 27 या 28 घंटे तक इंजन में बैठे रहे। पाक फौज ने बर वक्त ऑपरेशन करके पाया तकमील तक पहुँचाया। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद सूरत हाल का जायजा लेने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमले जैसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन के दौरान दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से रब्ता हुआ। उन्होंने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। पूरी कौम इस घिनौने फेल से और मासूम जानों के ज़िया पर गमज़दा और सदमे में है। सदर
मुमलिकत का बुलान ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, 21 शहरियों और 4 FC जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। ISPR के मुताबिक 11 मार्च को कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस सिब्बी के करीब मुसल्लह दहशतगर्दों के हमले का शिकार हुई। दहशतगर्दों ने रेल की पटरी को उड़ाने के बाद ट्रेन पर कब्जा किया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। तवील, शदीद और जुर्रतमंदाना ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक किया। बुज़दिलाना और घिनौने फेल में मुलव्वस सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तवक्को है अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बहादुर महाफिजों ने बड़े सनहे से मुल्क को बचाया। दौरान ऑपरेशन PTI और भारतीय मीडिया मिलती जुलती ज़बान बोलते रहे। अफगानिस्तान से भी सोशल मीडिया पर ऐसी ही ज़बान बोली जाती रही। हम पर लाजिम है सियासी मफादात से बालातर होकर कौमी वहदत का मुजाहिरा करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि कलअदम BLA, भारतीय मीडिया और PTI ने एक ज़बान बोली। पाकिस्तान में बाज़ सियासी अनासर ने इस वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। We are in the conflict zone. हम वॉर जोन में हैं। ना ये आखिरी वाकया था ना पहला, लेकिन हमारा रिजॉल्व तो होना चाहिए ना कि हमारा ये रिजॉल्व इस पूरी असेंबली का होना चाहिए कि जो वायलेंस नहीं करता है हमारे सर आंखों पर, एक दफा नहीं 100 दफा उनसे माफिया भी मांगेंगे, गले भी लगाएंगे, उनकी बेहतरी के लिए भी कोशिशें करेंगे। लेकिन जो वायलेंस कर रहा है उसके लिए तो कम से कम कंसेंसस डेवलप कर लो। अल्लाह के बंदो, उस पर तो हमारा कंसेंसस हो कि जो बंदूक उठा के नीचे आ रहा है उसका जवाब, बंदूक का जवाब कबायली तौर पे, इस्लामी तौर पे, आईनी तौर पे हमारा यह हक है कि बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाए। जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत उसका कला कमा करेगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली से खिताब, कहा अमन पसंदों को गले लगाया जाएगा, दहशत गर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में कौन कत्ल गारत कर रहा है, हम उनका नाम लेने से क्यों घबराते हैं। कलअदम BLA वाले बातचीत के लिए तैयार नहीं, कब तक मुल्क तोड़ने की बात बर्दाश्त करेंगे। वो आपको मार रहे हैं, आप जिरगा करने की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली इजलास में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, दहशत गर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर, अपोजिशन का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। आलमी बरादरी की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत, तुर्क वजारत खारजा का हमले में जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार। फ्रांस का अलमनाक सूरत हाल पर पाकिस्तानी अवाम के साथ इजहार यकजहती। अज़रबैजान ने बयान में कहा कि मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्द हमले से सदमा हुआ, हमले में कीमती जानों का ज़िया हुआ, मुतासरीन से ताज़ियत करते हैं। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन किसी भी शक्ल में दहशत गर्दी की सख्ती से मुखालिफत करता है। दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी सफारत खाने ने एक बयान में कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली तंजीम को अमरीका आलमी दहशतगर्द करार दे चुका है। अमरीका पाकिस्तान का मजबूत शराकतदार रहेगा ताकि शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान पाकिस्तान की मुआवनत करने के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्योवेंका ने एक बयान में कहा कि यूरोपीय यूनियन दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करता है। हमारे दिल पाकिस्तान के मुतासरा खानदानों के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। वज़ीर दाखिला का कामयाब क्लियरेंस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा दहशतगर्द धरती का बोझ हैं, इस नासूर के खात्मे का वक्त आ गया है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों से बियाहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऑपरेशन के दौरान शहीद जवानों को खिराज अकीदत, कहा मासूम बच्चों और औरतों को ढाल बनाना बुज़दिली की बदतरीन मिसाल है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले और उनके सहूलतकार सफाक दरिंदे हैं। दहशत गर्दी के खात्मे
के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि मुसाफिरों की बाहिफाजत बाजियाबी सिक्योरिटी एहलकारों की पेशावराना महारत का सबूत है। 21 शहरियों और 4 FC जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले, मुसल्लह अफवाज ने बहादुरी और पेशावराना महारत से दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद कौम के पास इकट्ठे होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, हमें सियासत से ऊपर उठना है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का हुकूमत और तमाम पार्टियों को साथ बैठने का मशवरा। कहा, मिल बैठकर मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है। PTI इसमें अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTI और PTI की जानिब से बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की मसम्मत। कहा, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, अपने जवानों के साथ खड़े हैं, दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। महमूद खान अचकजई अख्तर मेंगल बानी PTI से जेल में मुलाकात करेंगे। तर्जुमान मुत्तहिदा अपोजिशन अखुनज़दा हुसैन यूसुफजई की तस्दीक। कहा कि अपोजिशन क़यादत ने अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का फैसला किया है। बानी PTI से बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। सरदार अख्तर मेंगल अपोजिशन इत्तेहाद के लिए जल्द इस्लामाबाद पहुँचेंगे। कोई किसी को गजा से बेदखल नहीं कर रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ओवल ऑफिस में आयरलैंड के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के मौके पर सहाफ़ी को जवाब। गजा से किसी को बेदखल न करने के अमरीकी सदर के बयान पर हमास का खैर मकदम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। कहा कि सिंध में ज़राअत, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन और फलाही मनसूबों समेत बड़े तरक्याती काम किए। 2 लाख सोलर यूनिट्स की तकसीम, 1.5 लाख से ज़ायद किसानों में हारी कार्ड्स की तकसीम, 196 नई सड़कों की तामीर और 14 लाख मरीजों का NICVD में इलाज किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि उन्होंने अपनी 1 साल की कारकर्दगी खुद आकर लोगों को बताई। कुछ लोग किताब छाप रहे हैं और अखबारात में इश्तिहारात दे रहे हैं। कराची की मुख्तलिफ सरकारी इमारतों समेत 24 गवर्नमेंट दफातर को सोलराइज किया गया है। रेस्क्यू 1122 का मॉनिटरिंग सिस्टम कायम कर दिया गया है। 110 नई रेस्क्यू गाड़ियाँ शामिल की गई हैं। सिंध हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो ने वफाक से 9 अरब रुपए लेकर सिंध के लोगों को हुकूक का सौदा किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्ज़ाम। कहा, PTI की दरियाए सिंध पर नहरों के मंसूबे के खिलाफ करारदाद तैयार है। छोटे सूबों की मर्जी के बगैर नहरों का मंसूबा नहीं होना चाहिए। PTI वाले चोरी भी खुद करते हैं और खोजी भी खुद ही बनते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का उमर अयूब के बयान पर रद्द अमल। कहा, दरियाए सिंध पर मुतनाज़ नहरी मंसूबे PTI हुकूमत ने शुरू किए। उमर अयूब को बिलावल भुट्टो पर इल्ज़ाम तराशी से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। लाहौर में सुंदर के इलाके में वाक़े निजी सोसाइटी में बेटे ने जायदाद के तनाज़े पर मां को छुरियां मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक 2 भाइयों मोहम्मद अहमद और अली हुसैन में जायदाद के बंटवारे पर झगड़ा चल रहा था। मुलजिम अली हुसैन ने भाई मोहम्मद अहमद को छुरियां मारकर जख्मी किया। मां छुड़ाने आई तो उसे भी जख्मी कर दिया। 70 साल की रिजवाना बीबी अस्पताल में दम तोड़ गई। जख्मी मोहम्मद अहमद की हालत तशवीशनाक। कराची गुलशन हदीद स्टॉप पर पीपल्स बस के अमले से लूटमार, रिपोर्ट दर्ज। ड्राइवर शेरजान ने बताया कि मुल्ज़िमान ने 11.5 लाख रुपए छीन लिए। सिक्योरिटी गार्ड से असलहा और मोबाइल फ़ोन भी ले गए। CCTV वीडियो में मुसल्लह मुल्ज़िमान को रकम का थैला ले जाते हुए देखा जा सकता है। कराची कोरंगी में जाम सादिक पुल 14 से 17 मार्च तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जाम सादिक ब्रिज पर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक तरक्याती काम किया जाएगा। कोरंगी अख्तर कॉलोनी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से ट्रैफिक को कोरंगी रोड से मुतबादल रास्ता दिया जाएगा। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से
फैज़ मोहम्मद रोड भेजा जाएगा। डिफेंस से एयरपोर्ट जाने वाले कोरंगी रोड, काला पुल, FTC फ्लाईओवर का रास्ता इस्तेमाल करेंगे। कोलालमपुर से 26 खवातीन समेत 41 पाकिस्तानी भिखारी बेदखल। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक कोलालमपुर से बेदखल 16 भिखारियों का ताल्लुक सिंध के ज़िला कशमोर से है। दीगर बेदखल भिखारियों का ताल्लुक रहीम यार खान, फैसलाबाद, सादिकाबाद और लाहौर से है। कराची सी व्यू पर फलाही इदारे की एम्बुलेंस चोरी की कोशिश नाकाम। ड्राइवर वॉशरूम गया तो मुलजिम ने एम्बुलेंस चुरा ली। ड्राइवर के शोर मचाने पर शहरियों ने एम्बुलेंस रोकने की कोशिश की। इस दौरान एम्बुलेंस बेकाबू होकर खंबे से जा टकराई। मुलजिम को शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। शहर के दीगर इलाकों से 5 मुलजमान गिरफ्तार। रहनुमा PTI तैमूर सलीम झगड़ा पर मुबैना करप्शन इल्ज़ामात। तैमूर सलीम ने शेर अफजल मरवत को 1 अरब रुपए तक इज्जत का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। कहा कि मेरे खिलाफ पेंशन फंड के 36 मिलियन रुपए खुर्द बुर्द का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया है। बेबुनियाद इल्ज़ाम पर 14 दिन के अंदर माफ़ी न मांगी गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर गलत फहमियाँ फैलाने वालों से होशियार रहें। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की न्यू कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI ने अपने दौर में कराची के लिए कुछ नहीं किया। अब गवर्नर हाउस कराची के दरवाजे आवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। गवर्नर हाउस के बाहर रमज़ान फेस्टिवल का एहतमाम करेंगे। रोज़ाना रात 8 से 12 बजे तक फेस्टिवल होगा। बच्चों के लिए झूले मुफ्त होंगे। बच्चों को चॉकलेट देंगे। चांद रात को बहनों के लिए मेहंदी और चूड़ियों का इंतज़ाम भी करेंगे। इफ्तार डिनर में बुजुर्ग खातून को बैठने के लिए गवर्नर सिंध ने खुद कुर्सी ले जाकर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सेहत कार्ड पर दौरान इलाज इंतकाल करने वाले मरीजों के लवाहिकीन को मुआवजा देने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुआहिदा हो गया। महकमा सेहत KP के मुताबिक 60 साल से कम उम्र के अस्पताल में इंतकाल पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 60 से ज़ायद उम्र वाले अफराद के पसमानदगान को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और थैलेसीमिया का इलाज सेहत कार्ड में शामिल नहीं। इन अमराज से मुतालिक समरी काबीना को भेजी गई है। 5 साल के बच्चे के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत पाने वाले 2 मुलजमान 17 साल बाद बरी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने अपील पर समाअत की। मुलजमान इम्तियाज़ और नईम पर 2008 में 5 साल के इनाम को 4 सदा में अगवा के बाद कत्ल करने का इल्ज़ाम था। ट्रायल कोर्ट ने मुलजमान को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सजाए मौत सुनाई थी, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा था कि किसी शख्स को सिर्फ एक वापस लिए गए एतराफ़ जुर्म की बुनियाद पर सज़ा देना, वो भी सजाए मौत, इंतहाई नाजुक और मशकूक अमल है। चूनिया में पार्क से 10वीं जमात के तालिबे इल्म की लाश बरामद। वालिद का कहना है कि 2 नामालूम नौजवान रात 11 बजे घर से बेटे को लेकर गए। सुबह इतला मिली कि बेटे की लाश पार्क में पड़ी है। खुदकुशी का ड्रामा रचाने के लिए बेटे के हाथ में पिस्तौल थमाया गया। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। साल 2025 में मुल्की माशी नमू भी 3% रहने की तवक्को की। मूडीज़ के मुताबिक बैंकारी निज़ाम के आउटलुक में तब्दीली बैंकों की मुस्तहकम माली कारकर्दगी और पिछले साल के मुकाबले में बेहतर माशी हालात के बायस की। गजा पट्टी में इसराइली फ़ौज का ड्रोन हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद। गजा ही में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से फुटबॉलर हमदान फश्ता शहीद हो गया। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज के ड्रोन हमले में एक शख्स जाँ बहक हो गया। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में तजारती जंग बाज़ाब्ता शुरू हो गई। स्टील और एल्युमिनियम की दरामद पर अमेरिका ने 25% टैरिफ नाफिज कर दिया। ये टैक्स तकरीबन 28 अरब डॉलर्स बनेगा। जवाब में कनाडा का अमेरिका पर 29 अरब 80 करोड़ कैनेडियन डॉलर का जवाबी टैक्स लगाने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिकी मसनूआत पर 26 अरब यूरो का टैक्स लगा दिया। ऐलान यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला वॉन्डरलैन ने ब्रसल्स में ट्रेड कमिश्नर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। अर्सला वॉन्डरलैन ने अमेरिकी टैक्स को से तशवीश करार दिया। कहा कि ये टैक्स कारोबार के लिए खराब, सार्फिन के लिए बदतर होंगे। दोनों तरफ कीमतें बढ़ेंगी, नौकरियां दांव पर लग जाएंगी। यूरोपीय टैक्सेस का इतलाक 1 अप्रैल से होगा।
मार्क कार्नी जुमे को कनाडा के नए वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कैनेडियन लिबरल पार्टी ने इतवार को बैंक ऑफ कनाडा के साबिक गवर्नर मार्क कार्नी को पार्टी रहनुमा मुंतखब किया था। मौजूदा वज़ीर आज़म ट्रूडो ने महंगाई और अमरीका के साथ तजारती जंग की धमकियों पर दबाव पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। अमेरिका में इक़्तिसादी मंदी का इम्कान बढ़कर 40% हो गया। अमरीकी मालियाती इदारे JP मॉर्गन की रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भी अमरीका में इक़्तिसादी मंदी का 35% इम्कान जाहिर कर दिया। JP मॉर्गन ने कहा है कि अमरीकी पॉलिसियाँ मुल्क को इक़्तिसादी तरक्की की राह से दूर लेकर जा रही हैं। रूस यूक्रेन जंग बंद होगी या नहीं, फैसला अमेरिका या यूक्रेन नहीं रूस करेगा। रूस का जंग बंदी पर यूक्रेन की रजामंदी की खबरों पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान रूसी वजारत ख़ारजा ने कहा कि यूक्रेन से तनाज़े पर रूस अपने फैसले खुद लेगा। किसी भी मामले पर रूसी फेडरेशन की पोजीशन रूसी फेडरेशन के अंदर तय होती है। कोई खबर आई तो मॉस्को से आएगी। इससे पहले यूक्रेन ने 1 माह की जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ मानने का ऐलान किया था। अमरीका ने फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की फराहमी की शर्त लगाकर यूक्रेन को जंग बंदी पर मजबूर किया है। फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद करने वाले महमूद खलील को वकला से बात की इजाज़त नहीं। न्यूयॉर्क की अदालत ने महमूद खलील की वकला से बात कराने का हुक्म दिया। महमूद खलील का मुकदमा न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी या लुजियाना मुंतकिल करने की कोशिश भी की गई। सदर ट्रंप ने महमूद खलील को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देकर ग्रीन कार्ड मनसूख कर दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गैर अमरीकी तलबा को खबरदार किया गया है कि वो गजा, यूक्रेन और तलबा की गिरफ्तारी पर एहतजाज से मुतालिक अपने मज़ामीन शाया न करें, वरना ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें संगीन सूरत हाल का सामना हो सकता है। पाकिस्तानी अमरीकी तालिबा अम्मारा खान ने एहतजाजन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दाखिले की पेशकश ठुकरा दी। अम्मारा खान की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को जवाबी ईमेल में सख्त तनकीद। कहा, आप कैंपस पर तलबा की आज़ादी इजहार को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हैं। पसमानदा कम्यूनिटीज़ की आवाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकामी यूनिवर्सिटी के कौल फ़ेल में तज़ाद की अलामत है। अम्मारा के वालिद उमैर खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बेटी के फ़ैसले को दुरुस्त करार दिया। कहा कि बेटी ने बहादुराना और दुरुस्त फ़ैसला किया, जो दरअसल यूनिवर्सिटी के दोगलेपन के खिलाफ एहतजाज है। बेटी के फैसले पर खुशी हुई। रूसी जनरल ने दावा किया है कि कर्स्क इलाके में हलाक यूक्रेनी फौजियों की तादाद 67,000 हो गई। इसी इलाके से 430 यूक्रेनी जंगजू गिरफ्तार कर लिए गए। रूसी सदर प्यूटन ने कहा कि यूक्रेनी फ़ौज को मुकम्मल शिकस्त देकर इलाका जल्द आज़ाद करा लिया जाएगा। सदर व्लादिमीर पुतिन का कर्स्क का दौरा, अहम शहर आज़ाद करा के रूसी परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तान T20 स्क्वाड ऑकलैंड पहुंच गया। पाकिस्तान T20 स्क्वाड आज क्राइस्ट चर्च के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। जलेबियां बेचने वाले हंगू के फुटबॉलर मोहम्मद रियाज की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ खुसूसी मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहम्मद रियाज को 25 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। वज़ीर आला KP ने 10 लाख रुपए का चेक दिया। वज़ीर आला ने मोहम्मद रियाज को कोच भर्ती करने का ऑर्डर भी जारी किया। बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। कहा कि मोहम्मद रियाज जैसे लोग हमारा सरमाया हैं, इसको ज़ाया नहीं करना। सिंध हुकूमत का होली पर हिंदू मुलाजमीन के लिए आज और कल छुट्टी का ऐलान। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हिंदू मुलाजमीन के लिए छुट्टी का ऐलान होली के त्यौहार के मौके पर किया गया है। इस जदीद दौर में ये जो टीन वाला बाबा है, ये हमें जगाता है और इसका जो एक अपना शहर है, इतना मज़ा आता है जब ये जगाता है। हम बेदार होते हैं इसके आने पर। बचपन से हम इस बाबा जी की आवाज़ को सुन के सहरी के लिए उठते हैं। और कमालिया में आज भी सहरी के वक्त टीन बजाकर शहरियों को जगाने की रिवायत मौजूद। लोग टीन की आवाज़ सुनने से बेदार हो जाते हैं।